कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी एतराज है कि ये वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि कम से कम स्वागत तो कीजिए नई इमारत का। मुझे तो नहीं पता वीर सावरकर जी की जयंती, मैं तो एनटी रामाराव जी की जयंती सोच रही थी कि आंध्र के जो बड़े लीडर थे एनटी रामाराव जी की जयंती उस पर हो रहा है। मुझे उस पर ना पता है ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं लेकिन एक दो टूकी सवाल तो पूछ रही हूँ अंजना जी, और मैंने 3 बार पूछा ये सवाल और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। क्या कह रहे हैं पहले आप कहिए, फिर हम राष्ट्रपति से बात करेंगे। राष्ट्रपति बिजी है, अगर राष्ट्रपति बिजी है उस दिन जिसका जो आप कह रहे हैं तो दूसरे दिन करिए, सदन का उद्घाटन मत करिए उस दिन। इस देश के संविधान की अभिभावक, इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति होती है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी की जो बहुत भाजपा ने प्रचारित किया, जिस पर बहुत इन्होंने सीना ठोका, वो बनी है। तो क्या उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया, उनको नींव उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया, इनको सम्मान नहीं दे रहे कि इनको उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे इमारत का। मेरा अपना यह कहना है कि जो सरकार सदन की अवमानना करती है, जो सरकार 3 काले कृषि कानून सिर्फ वॉइस वोट से पास कराती है और जो उसकी विरोध करते हैं उनको संसद से निलंबित कर दिया जाता है, वो क्या बात करेंगे? हर चीज तो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करना चाहते हैं। आप डिस्कशन कहां करते हैं पार्लियामेंट में? आप ईडी सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास कराना चाहते हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या आपको आपत्ति है कि राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करें? मेरा एक सवाल का जवाब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है? और मैं एक चीज इस डिबेट के माध्यम से अंजना जी 30 सेकंड में जरूर रखना चाहती हूं कि बाकी देशों की जो जहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली है उन्होंने क्या किया। यूके का वेस्टमिंस्टर जो है वो पार्लियामेंट है, 1215 में बनी हुई इमारत है, करीब 1108 साल पुरानी, आज भी वहीं पर अंकित है। आग लग गई थी, आग लगने के बाद बनाया गया, दोबारा वहीं पर बनाया गया, क्योंकि एक इतिहास की गरिमा होती है, एक इतिहास का जिसको कहते हैं औचित्य होता है। दूसरा, यूएस सिविल वॉर के बाद कैपिटल हिल को बनाया गया, 531 साल पुरानी इमारत है। फ्रांस में 295 साल पुरानी है। किसी को आपत्ति नहीं, आप बढ़ाइए। आप संसद को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह बनाकर एक तरह से इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद ये आजादी मिली थी, ये अलग बात है कि उसमें आपका रत्ती भर योगदान नहीं था। लेकिन मैं फिर से अपने मूल सवाल पर वापस जा रही हूं कि क्या राष्ट्रपति के उद्घाटन करने पर आपत्ति है, और अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? गौरव, इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, जवाब सुन। देखिए, ऐसे है, अपना प्रश्न पूछा, कह रही है 3 बार पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उत्तर भी दिया, इन्होंने उसी में शब्द जोड़ के अपना ही निष्कर्ष निकाला। गलती इनकी नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है अंजना जी, ये अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने तो 5 बार एक सवाल पूछा। मीरा कुमार जी ने, जयराम रमेश जी ने क्यों कहा था कि नई संसद की आवश्यकता है, आपने उत्तर नहीं दिया। बहुत अच्छे से आपने घुमाया। मैंने दोबारा पूछा, मैंने आपसे पूछा, आपने फिजूल खर्ची करी, जनता के रुपया वीवीआईपी चॉपर में लगा रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे रहे थे, आपने उत्तर नहीं दिया। अनुच्छेद 81 पूछा मैंने संविधान का, 2026 में जब संख्या बढ़ेगी सांसदों की तो वो कहां बैठेंगे, क्या हम संविधान के विपरीत काम करेंगे? आपने उत्तर ही नहीं दिया। और ये इतिहास में जीते हैं, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में था। इनके पास वर्तमान में तो कुछ है नहीं। तो आप इतिहास में जी लीजिए, हम इतिहास रचते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और ये फर्क जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। मैं इनसे केवल इतना कहूंगा अंजना जी, कर्नाटका की बात ये करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, 2014, 2019 उत्तर प्रदेश, गुजरात की ऐतिहासिक जीत, तमाम प्रदेश जो हम जीते हैं वो क्या था? उसको आपसे जानने का हमारा हक है कि नहीं, कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और हर बात पे मेरे को याद आया, एक अर्ज कर दूं, हर बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कारण बताइए, आप कारण बताते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये गए, इन्होंने रोकने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उचित है, न्याय संगत है। किसी की तो बात आप मानोगे। और मैंने तो आपको उदाहरण दिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, कांग्रेस गई नहीं। मैंने उदाहरण दिया सरदार पटेल जी की मूर्ति पर आज तक गांधी परिवार गया नहीं है। आपने विरोध किया जीएसटी का, क्यों?